आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम द्वारा महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला की अध्यक्षता में भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह का संगठन द्वारा पगड़ी पट्टा पहनाकर भगवान रामलाला का चित्र भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी जितेंद्र रस्तोगी ने सभी कार्यकर्ता और व्यापारियों को एक दूसरे के व्यापार को कैसे बढ़ाएं इसकी जानकारी दी। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रितेश मोहन गुप्ता, रोटरियन रोहित जिंदल, वरिष्ठ व्यापारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, एशियन कॉलेज के उन्नत किशोर श्रीवास्तव, किसान नेता ML मिश्रा का भी बरेली गौरव के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने की। संचालन महानगर महामंत्री दीपक द्विवेदी ने की। महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना और आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह ने एक स्वर में कहा कि हम व्यापारियों के साथ हैं, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जिलाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं महामंत्री संदीप अग्रवाल ने एक स्वर में कहा कि GST के छापे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला और महामंत्री दीपक द्विवेदी ने एक स्वर में कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अन्यथा छोटे व्यापारियों का व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र रस्तोगी, अजय अग्रवाल, रोहित जिंदल, रामकृष्ण शुक्ला, संदीप अग्रवाल, मिंटू, दीपक द्विवेदी, प्रभजोत सिंह, विष्णु शुक्ला, अनिल राजपूत, अतुल गंगवार, सत्येंद्र पटेल, प्रमोद रघुवंशी, सतीश गुप्ता, सोनू मौर्य आदि मौजूद रहे। कोई बात बताएंगे उसका कोशिश करके त्वरित निस्तारण हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपके साथ हम हर समय खड़े हैं, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मैं आदरणीय रामकृष्ण शुक्ला जी का, दीपक जी का, जितेंद्र रस्तोगी जी का, अजय अग्रवाल जी का, रोहित भाई का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम करा, आप सबसे हमको मिलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा आज है, आज से ही नववर्ष शुरू हुआ है। मैं आपको चैत्र नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता रानी आप सब पर अपनी आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम द्वारा तीनों नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का स्वागत का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो हमको व्यापार मंडल के सभी सम्मानित साथियों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और ये विश्वास भी उनको दिलाते हैं कि जब कभी आवश्यकता उनको हमारी किसी भी समय पड़ेगी तो पूरी पार्टी हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार की प्राथमिकता ही व्यापारी हितों की रक्षा है, व्यापार को बढ़ाना है। हम सब व्यापारी बंधुओं के साथ हैं। इसके अतिरिक्त आज चैत्र प्रतिपदा है, नववर्ष का आरंभ है। मैं आपके माध्यम से सभी बरेली के सम्मानित नगरवासियों को चैत्र वर्ष प्रतिपदा, नवरात्रों का प्रारंभ और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। माता रानी की कृपा से आप सभी के जीवन में, आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। जय माता। क्षेत्र के कार्यकर्ता को आज इस व्यापार मंडल की स्वागत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। पर विषय बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि व्यापारी वर्ग में खासतौर से महानगर में मेरी ये स्वागत का तीसरा कार्यक्रम है। मेरा भी ज़्यादा परिचय व्यापारियों से नहीं है। सौभाग्य मुझे दिया पार्टी ने और सौभाग्य मुझे दिया भाई अधीर जी ने कि आप सबके बीच में चलूँ, आप सबके बीच में रहूँ और निरंतर जो धीरे धीरे हम सबका एक दूसरे से संपर्क होगा, संबंध होगा, तो आपस में और थोड़े मधुर प्रगाढ़ संबंध बनेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था होगी उसका अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे। भाई रामकृष्ण शुक्ला जी का मेरे पास फोन आया अभी 2 दिन पहले कि हमारे यहाँ एक स्वागत का कार्यक्रम रखना है, उसमें आप आइएगा। मैंने भाई साहब से पूछा समय क्या है, बोले 4 बजे। मैंने निवेदन किया था फोन पर ही कि 4 बजे, क्योंकि मेरे जो खासतौर से कार्य क्षेत्र है विधानसभा भोजपुरा में 1,500-2 हज़ार कार्यकर्ताओं का एक स्वागत का कार्यक्रम था। 4 बजे ही उनका समय था और 4 बजे ही भाई साहब ने समय दिया। तो मैं 4 बजे तो मुझे नहीं लगता मैं एक ही समय पर 2 जगह उपस्थित हो पाऊंगा।
लेकिन कोशिश करूँगा अगर आपने थोड़े बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आप सबका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा, आप सबका सानिध्य मुझे मिलेगा। और ईश्वर ने भी ऐसी व्यवस्था की, महानगर अध्यक्ष जी और आदरणीय आदेश जी दोनों उस कार्यक्रम में थे और समय वही हो गया जिस समय के लिए मैं निवेदन कर रहा था आदरणीय शुक्ला जी से। तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे रहना था और आपके द्वारा जो मेरा स्वागत किया गया, जो अभिनंदन किया गया, मैं इसका ऋणी हूँ कि आपने जितने उत्साह और ऊर्जा के साथ भाई अधीर जी के साथ, आदेश जी के साथ मेरा जो स्वागत और अभिनंदन किया। निश्चित रूप से तीसरी ताकत के रूप में गांव का ये नौजवान आपके बीच में खड़ा मिलेगा। आप जब भी आदेश करिए, अधीर जी से निवेदन करिए तो निश्चित रूप से तीसरा व्यक्ति भी आपके साथ में खड़ा होगा, आपके बीच में खड़ा रहेगा। ऐसा मैं बहुत मजबूत आश्वासन तो नहीं दे सकता, लेकिन भाई आदेश जी का समय समय पर जो मुझे प्यार, मुझे स्नेह, मुझे आदेश प्राप्त होता, उसका मैं अक्षर सा पालन करने का प्रयास करता हूँ। तो और कोई लंबी चौड़ी बात न करते हुए भाई शुक्ला जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब भी मैं, जैसा अधीर जी बता रहे हैं, नीरज का रहने वाला हूँ, 35 किलोमीटर दूर पड़ता है महानगर से, ग्रामीण क्षेत्र लगता है। अगर आप नगर में भी गए होंगे तो वो गाँव जैसा ही लगता है, लेकिन गाँव में जो व्यापारी हैं, उस नगर में जो व्यापारी हैं, निश्चित रूप से सन 90 से लेकर के जब मैं युवा इकाई का अध्यक्ष था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, उस समय से अपने चूंकि मित्रता बढ़ जाती है छोटी जगह में बहुत जल्दी और बड़ी जगह पर मित्रता करने में थोड़ा समय लगता है। तो तमाम व्यापारी वहाँ के मित्र, पारिवारिक रिश्ते हैं। जब उनके लिए कोई समस्या पैदा हुई, किसी तरह का उनका कोई हरेसमेंट करने का प्रयास किया, किसी ने कोई शोषण करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से एक उनके भाई के नाते, उनके बीच का होने के नाते एक मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि नीलगंज में भी व्यापारी आज नहीं, जब जिस समय लूट खसोट इस तरह की छिड़ती घटनाएं होती थी, व्यापारी मीरेन का उस समय भी अपने के लिए सुरक्षित महसूस करता था। आप तो फिर स्वर्ग जैसी जिंदगी मीरेन का व्यापारी जी रहा। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से चलकर आपके बीच में आया हूँ, आपका समय समय पर मुझे बीच में आपका सानिध्य मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत जी। आज जो है कार्यक्रम हुआ है सम्मान समारोह का, क्या कहना चाहते हैं? व्यापारियों ने स्वागत किया है। निश्चित रूप से लोगों के अंदर उत्साह होता है और जहां अपनत्व होता है, लोग अपने लोगों का स्वागत करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे आज जो है कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम? आज जो नवनियुक्त महानगर के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी बीजेपी ने नवनियुक्त पदाधिकारी बनाए, जिला अध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी और आमला जिला अध्यक्ष जी, आज उनका हमारे व्यापार मंडल द्वारा, व्यापारी सुरक्षा मंडल द्वारा आज उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। क्योंकि एक बीजेपी हमेशा व्यापारियों के हित में कार्य करती है, इसलिए व्यापारियों ने आज अपने दिल से, मन से और अपने पूरे प्रयास से इन लोगों का सम्मान का कार्यक्रम करा। और उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया, किसी भी क्षण, किसी भी समय अगर व्यापारी को कोई उनसे काम है तो किसी बात में भी वो पीछे नहीं है और सदैव हमारे हित में हमारे संग काम करेंगे। सर आज क्या कार्यक्रम था व्यापार मंडल? देखिए, उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम, जिसकी प्रदेश में 37 इकाइयाँ बनी हुई हैं, आज बहुत हर्ष का विषय है कि बरेली के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सोमपाल शर्मा जी और महानगर अध्यक्ष श्री अधीर सक्सेना जी, आंवला के जिलाध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, इन सभी का हम व्यापार मंडल के द्वारा स्वागत, अभिनंदन करने का ये हमें मौका मिला। और सभी ने आश्वस्त किया है कि भाजपा सरकार व्यापारियों के साथ है। पूर्व की सरकारों में देखा गया है व्यापारियों का कितना ज़बरदस्त उत्पीड़न होता था, उगाही होती थी, लेकिन अब इस सरकार में व्यापारी संतुष्ट है, खुशहाल है, जीएसटी भरता है और ईमानदारी से कार्य करता है। तो भाजपा का साथ व्यापारी को जरूर चाहिए। हमें आश्वासन मिला है कि किसी भी रूप में व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। भव्य कार्यक्रम हुआ, सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं।